सुप्रभात बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। हम तो अगले अध्याय में वर्ण परिचय और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उसके बारे में हम चर्चा करते थे। आज मात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मात्राएं हैं तो स्वर वर्ण में जो 11 वर्ण होते हैं, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों का व्यंजन के साथ मात्रा रूप में प्रयोग होता है। मैंने तुमको कुछ बताया था। तो देखो, ये जो आ है उसका मात्रा रूप ये है। ये व्यंजन के सामने लगेगा जैसे का, और ये हर्षई है और उसका मात्रा रूप ये व्यंजन के पीछे लगेगा। देखो, की, और ये दीर्घई है और ये उसका मात्रा रूप ऐसा है और ये व्यंजन की सामने लगेगा। और ये हर्षऊ है, उसका मात्रा रूप ऐसे रहेगा और ये व्यंजन के नीचे का हर्षऊ को, और ये दीर्घऊ है और उसका मात्रा रूप ये है, ये व्यंजन के नीचे आएगा। और ये रे है, उसका मात्रा रूप देखो, ये व्यंजन के नीचे आएगा। और ये ए है, उसका मात्रा रूप ये व्यंजन के ऊपर लगेगा, के का ए के। और ये आए है, तो देखो बच्चों, आए है, ये व्यंजन के ऊपर लगेगा, कै। और ये ओ है और उसका मात्रा रूप देखो, ओ है, ये व्यंजन के सामने लगेगा, को। और ये औ है और ये व्यंजन का मात्रा रूप देखो, और ये व्यंजन के सामने भी लगेगा, तो ये मात्रा रूप है। लेकिन बच्चों, र के साथ लिखने में हम ये मात्रा कैसे लिखेंगे? र के साथ कैसे लिखा जाता है? देखो, र के साथ हम लेखन में कैसे लिखते हैं? तो र जो हम लिखते हैं, र, उसके साथ जब हम ये जो मात्रा है उसको हम कैसे लिखेंगे? ये मात्रा लगाएंगे तो र में ऐसा होगा, ये र के सामने लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। और जो दीर्घऊ मात्रा है उसको कैसे लिखेंगे? हो गया। और कुछ और मात्रा है, तो देखो, इसको
हिंदी में इसको बिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदी है। और ये व्यंजन के ऊपर लगेगा और ये विसर्ग कहा जाता है और ये व्यंजन के सामने लगेगा और ये चंद्रबिंदु है और ये देखो चंद्रबिंदु ये ऐसे होगा, स्वर के साथ लगेगा। हो गया? और कुछ तो ये जो मात्रा आज मैं यहाँ दर्शाया है, लिखा है, तो उसको तुम ध्यान से देखो और लिखो और उसका जो प्रयोग विधि है उसको ठीक रूप से जान लो तो हिंदी तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम कुछ संयुक्त व्यंजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त व्यंजन, तो देखो संयुक्त व्यंजन, तो देखो बच्चों संयुक्त व्यंजन हम कैसे बनाएंगे। संयुक्त व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन देखो बच्चों कुछ खड़ी पाई वाले वर्ण है, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की खड़ी पाई हटाकर संयुक्त रूप बनाए जाते हैं। कुछ खड़ी पाई व्यंजन है उसको खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त रूप बनाए जाते हैं। तो देखो खड़ी पाई वाला कौन है? तो देखो ये है खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई कहा जाता है। ये खड़ी पाई है, समझे? ये जो खड़ी पाई है, जो डंडा खींचा गया है, इसको खड़ी पाई कहा गया है। तो उसका संक्षिप्त रूप क्या होगा जानते हो? ऐसा, ये संक्षिप्त व्यंजन है, तो इस खड़ी पाई को हम हटा दिया है और एक संयुक्त व्यंजन हम बनाएंगे। जैसे ख जुक्त य, तो क्या होगा? तो ये संयुक्त रूप, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है। तो पहला वर्ण का तो जो संक्षिप्त रूप है ये रहेगा। ये खड़ी पाई देखो हट गया है, इतना रहेगा। ये पहला वर्ण का संक्षिप्त रूप है और दूसरा जो व्यंजन है उसको उसके साथ मिलाकर लिख देंगे। क्यों हो गया? ख य क्यों हो गया? तो हम एक शब्द लिखेंगे मुख्य। मुख्य लिख सकते हैं, संख्या, ख्याति, विख्यात, ख्याल, ऐसा भी शब्द हम बना सकते हैं। और देखो ग ये भी खड़ी पाई वाला है, ग उसका जो संक्षिप्त रूप है ये है। तो देखो ग और य क्या होगा? ग का जो संक्षिप्त रूप इतना रहेगा, ग और य उसके साथ मिलाकर लिखना है। ग य ग्यो हो गया। तो हमको लिखना है भाग्य। और क्या लिखेंगे? योग्य। और क्या लिखेंगे? आरोग्य। इसे भी हम लिख सकते हैं। और देखो ग ण गणा, तो ग का तो हम ये लिखा है, हम लिखेंगे गणा गणा।
ग और ण क्या होगा, देखो ग का इतना रहेगा, ण पूरा गण, गण गण हो गया। तो हमको क्या लिखना है, रुगुण। एक शब्द रचना करेंगे, रुगुण, रुगुण हो गया। ऐसे घ और न, ये भी खड़ी पे वाला, घ का जो देखो ये खड़ी पे हटा देंगे, घ का इतना रहेगा। तो देखो बच्चों, घ और न हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, घ का जो संक्षिप्त रूप इतना लिखेंगे, घ और न को उसके साथ जोड़ कर लिख देंगे, अर्थात उसको सट्टा कर लिखेंगे, घना, घ ना हो गया, घना हो गया। एक शब्द हम रचना करेंगे, विघ्न, विघ्न हो गया, विघ्न। और वैसे देखो ये खड़ी पे वाला शब्द है, ए वर्ण है च, उसका संक्षिप्त रूप ऐसा रहेगा। तो हम लिखेंगे च च। तो देखो च का जो संक्षिप्त रूप है इधर रहेगा, और ये जो दूसरा व्यंजन है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौ हो गया। तो हम लिखते हैं बच्चा, बच्चा, कच्चा, सच्चा। तो देखो बच्चों, ये जो द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो ख में ये द्वितीय वर्ण आया है पूरे के पूरे, ये भी द्वितीय वर्ण आया है, और ण इधर भी आया है, और न इधर भी आया है, च इधर भी है। लेकिन जो पहला वर्ण है, जो पहला व्यंजन है, उसका संक्षिप्त रूप इधर है, ख का संक्षिप्त रूप ये इधर है, ग का संक्षिप्त रूप यह है, ग का भी यह है, घ का यह है, और च का यह है। तो मैं आशा करता हूं ये तुम अच्छी तरह सीख लोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।